नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज है 22 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 को करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज लेकर के आप सबके सामने हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और हम लोग आरंभ करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सिलसिला। और पहले क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान जिसका नाम मार्स रोवर परसिवरेंस है। और ये मार्स रोवर परसिवरेंस जो अंतरिक्ष यान है ये किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो आप याद रखिएगा, ये यूएसए का अंतरिक्ष यान है। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा मार्स रोवर परसिवरेंस जो हमारा अंतरिक्ष यान है उसकी मदद से मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने भेजे जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है। और मंगल ग्रह पर मीथेन जो गैस है उसकी अधिकता है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि मंगलयान जो भारत का मंगलयान था उसको PSLV 25 के द्वारा मोम हमारा जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था उसके माध्यम से मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित किया गया था। और मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित करने वाला भारत का सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान था, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। और तियानवेन फर्स्ट मंगल ग्रह पर भेजा गया चीन का अंतरिक्ष यान था। और होप मिशन अभी हाल ही में इसी वर्ष आप लोगों को पता होगा UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर रखिएगा कि होप मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया मिशन है। तो जो होप मिशन है वो मंगल ग्रह पर भेजने से जुड़ा हुआ मिशन है जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भेजा गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। और जीवन की संभावनाएं क्या मंगल पर हो सकती हैं? मंगल ग्रह से भेजे जाने वाली चट्टानों के नमूनों से इस बात की जांच की जाएगी क्या पृथ्वी की चट्टानों से, क्या मंगल ग्रह की जो चट्टानें हैं क्या वो मिलती जुलती हैं, क्या वहां पर जीवन संभव हो सकता है। इन सारी बातों के साथ जो मंगल ग्रह है उससे चट्टानों के नमूने जो भेजे जाएंगे वो भारत में भी आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो आप लोगों को पता होगा जो पावर ट्रेड कॉरपोरेशन इंडिया का कंपनी है जो बिजली का प्रोडक्शन करती है। और भूटान देश के द्वारा भारत की PTC कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है। आप लोगों को पता होगा भूटान एक ऐसा देश है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और ठंड बढ़ गई है भूटान के अंदर। तो भूटान के अंदर बिजली की जो खपत है वो ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि 600 मेगावाट जो बिजली है वो भारत भूटान को प्रोवाइड कराएगा, उपलब्ध कराएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो PTC इंडिया है, PTC इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला देश कौन सा है? तो भूटान। आप लोगों को पता होगा भूटान बहुत ही हमारा वफादार साथी रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। और प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था
उसमें आप लोगों को पता होगा ट्रिपल के और ट्रिपल बी, आप याद रखिएगा, कलवरी, खंडेरी, करंज। ट्रिपल के का मतलब है कलवरी, खंडेरी और करंज, बेला, बागीर और बगसीर। अगले साल जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पनडुब्बी होगी उसका नाम होगा बक्सीर, और इस वर्ष जो शामिल हुई है उसका नाम है बागीर। तो जो बागीर पनडुब्बी है वो 5वीं पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया, और इसको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। आपको से अगर पूछा जाए कि हमारी जो बागीर पनडुब्बी है, बागीर पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है, तो बागीर पनडुब्बी का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और किसकी मदद से, तो फ्रांस के नेवल ग्रुप की सहायता से यह पनडुब्बी बनाई गई है। तो भारत की नौसेना में 5 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हो गई हैं, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला और आईएनएस बागीर, और अगले साल आईएनएस बक्सीर। तो आप याद रखिएगा 6 पनडुब्बी ट्रिपल के और ट्रिपल बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि अर्बन 20 कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अर्बन 20 कार्यक्रम है वो भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया है। आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य है कि अर्बन जो हमारे शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों को किस प्रकार से एक तरीके से नए मॉडल के साथ डेवलप करने के दिशा में एक बढ़ता कदम भारत का है। तो इसको हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि C40 का मतलब है क्लाइमेट 40, और वर्ल्ड के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है क्लाइमेट 40, और क्लाइमेट 40 में कई सारे भारत के शहर शामिल हैं। इसके विषय में भी आप लोगों को पता होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी अमेरिका के अंदर दी गई है। आप लोगों को पता भी होगा कि अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, और समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है विश्व का, तो पहला देश विश्व का नीदरलैंड था। भारत में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इंडिया के अंदर आईपीसी की जो धारा थी 377 में कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है, लेकिन इसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, और यह कहा गया है कि जो समलैंगिकता है वो राइट टू चूज है, यानी कि चुनने का अधिकार है, और किसी के चुनने के अधिकार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो भारत में 2018 से जो समलैंगिकता है वो आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन इंडिया के अंदर भी हो गया है। कब से? 2018 से। अभी हाल ही में अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा एक सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान पाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला राज्य पौंडीचेरी है, दूसरा राज्य लक्षद्वीप है, और तीसरा राज्य गोवा है। इस सामाजिक प्रगति सूचकांक का आधार क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचकांक का आधार होता है बुनियादी सुविधाएं यानी कि बिपाशा, और बिपाशा का मतलब होता है बिजली, पानी और रोड कनेक्टिविटी। बिजली कितनी अच्छी है, वहां पर वाटर की सप्लाई कितनी अच्छी है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, वहां के लोगों के
अंदर भलाई की जो मानसिकता है वो कितनी है, लोगों को अवसर कितना मिल रहा है, इस आधार पर यह सामाजिक प्रगति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में पुडुचेरी का प्रथम स्थान है, लक्षद्वीप का दूसरा स्थान है, गोवा का तीसरा स्थान है। और अगर हम शहरों की बात करें कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आइजोल प्रथम स्थान पर रहा है, मिजोरम की राजधानी। और सोलन, आप लोग जानते होंगे हिमाचल प्रदेश का शहर सोलन दूसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेश दर्शन 2 योजना में बिहार के किन स्थानों को शामिल किया है, तो आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीर्थ यात्रा का कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान के अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना का दूसरा, हम कह सकते हैं कि दूसरा स्टेप एक तरीके से आरंभ हुआ है, और जिसके अंतर्गत बोधगया और नालंदा, ये बिहार के 2 स्थलों को शामिल किया गया है, बोधगया और नालंदा। क्योंकि बोधगया और नालंदा ऐसे तीर्थ स्थल हैं कि इनका कायाकल्प करके आध्यात्मिक विरासत अभियान के तहत इनको जोड़ा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ही रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सारी जो सर्किट हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों 2024 में जो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक होनी है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई। यूएई विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसकी मेजबानी करेगा। और जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है या जो 12वां मंत्री स्तरीय बैठक है उसका आयोजन कहां किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका आयोजन 2022 में 12वें विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया। हर 2-2 वर्ष के अंतराल पर विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन होता है। तो 2022 में तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया, 2024 में यूएई में होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें कितने मेंबर हैं, तो वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित होना है उसका आयोजन संयुक्त रूप से 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपत ने भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है, वह ग्रंथ कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं डॉक्टर ऋषि पोपट राज, इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी पुस्तक है जो संस्कृत व्याकरण में लिखी गई, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक ये, तो इसको डिकोड किया गया है। यानी ये जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, तो इसको पढ़ना सबके लिए आसान नहीं था, तो इसको अंग्रेजी भाषा में डिकोड किया गया है जिससे आसानी से लोग इसको यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको समझ पाएं और इसको पढ़ पाएं। तो ऐसा काम डॉक्टर ऋषि राज पोपट के द्वारा किया गया है। तो आज का जो करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज थी आप लोगों के साथ हमने डिस्कस की है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। इसी के साथ ही आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है हमारा यहीं पर हम लोग पूर्ण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें और देखते रहें, अपना नॉलेज बढ़ाते रहें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।